जोधपुर के राजा हैं वो ये है, इनका नाम है पद्मनाभ सिंह जी। ये इनके बेटे हैं दिया कुमारी जी के, जो प्रिंसेस हैं यहाँ की। अभी ये जो राजस्थान के डिप्यूटी सीएम है वो ये जोधपुर मूवी देखी थी आपने, इसमें क्वेश्चन आता है सामने वो जो गार्डन देख रहे हो उसको बोलते हैं केसर क्यारी, उसको केसर क्यारी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ के राजा। सो हेलो गाइज, मैं आशीष हूँ और ये मेरे दोस्त आदर्श, और हम दोनों मिलके स्टार्ट कर रहे हैं ये यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। सो आज हम जा रहे हैं आमेर, जो कि यहाँ से हमारे करीब नारायण विहार से 20-22 किलोमीटर पड़ता है। तो गाइस अभी हम आमेर आ गए हैं, और ये आमेर के आगे जस्ट एक छोटी सी लेक है, और ये है हमारा आमेर का किला। अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो गाइस हमारे साथ अभी अशोक जी सांवरिया हैं, और ये हमें यहाँ का गाइड देंगे, यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने आमेर के बारे में बोलेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक कुमार सांवरिया है, मैं ऑफिशियल गाइड हूँ राजस्थान गवर्नमेंट का। तो ये जो पैलेस देखते हो ना सर, ये 4 पार्ट में बना हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है जलेब चौक, ये फर्स्ट पार्ट है जलेब चौक, सेकंड है दीवाने आम, थर्ड है दीवाने खास, और फोर्थ है मानसिंह पैलेस। इस पैलेस की शुरुआत पीछे से बनना शुरू हुआ है और आगे जाके पूरा हुआ है। मानसिंह फर्स्ट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 1589 में। तो जलेब जो है अरबी भाषा का शब्द है, जलेब का मतलब होता है परेड ग्राउंड। यहाँ पर राजा के सैनिक परेड किया करते थे, और राजा और राजा के सेनापति यहाँ दोनों छतरियों में बैठकर परेड देखा करते थे, तो गार्ड ऑफ ऑनर लिया करते थे। ये जो गेट देख रहे हो ये रॉयल फैमिली का मेन एंट्रेंस है। इस गेट को बोलते हैं सूरज पोर्ट, इसको इंग्लिश में सन गेट भी बोलते हैं। तो इधर से सिर्फ रॉयल फैमिली और उनके खास मेहमान आ सकते थे, आम जनता इधर से नहीं आ सकती थी। आम जनता के लिए वो सामने वाला गेट है चांदपोल गेट। तो इसको सूरजपोल और चांदपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी थे, रानियाँ चंद्रवंशी थे। उसी गेट के ऊपर देखिए आपको ड्रम दिख रहा होगा, उस जगह को बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाने में 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते थे। आज़ादी से पहले राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, हर एक रियासत का स्पेशल म्यूजिक होता था, उसी को नौबत बोलते थे। तो नौबत में 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे। तो राजा जैसे युद्ध जीत कर जैसे इस गेट से एंटर करते थे, उन खिड़कियों से फूल बरसा के राजा का स्वागत किया जाता था, और वहाँ पर वो नौबत बजाई जाती थी। तो आज भी वही परंपरा चली आ रही है। हाथी के ऊपर कोई गेस्ट बैठ कर आता है तो उनके स्वागत के लिए नौबत बजाई जाती है, ताकि उनको भी ऐसा फील हो राजा जैसा। वहाँ चलकर देखेंगे इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। इस फर्श के ऊपर जो है कारपेट बिछाया जाता था, और वहाँ पर सोने चांदी का सिंहासन लगाया जाता था। इस पर राजा बैठते थे, और चारों तरफ गैलरी के अंदर मिनिस्टर और बाहर आम जनता बैठती थी। तो जनता की जो भी समस्या होती थी राजा बैठकर उनकी समस्या का समाधान करते थे। तो ये उस टाइम का पब्लिक कोर्ट है। तो पब्लिक कोर्ट में उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं होती थी, राजा को गर्मी भी लगती थी, इसलिए ऊपर सीलिंग पर देखो 4 कड़े लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कारपेट टांग दिए जाते थे और रस्सी से मूव करते थे, पंखी की तरह काम करते थे। बीच में जो देख रहे हो ऑयल लैम्प के लिए है, रोशनी वगैरह के लिए। यहाँ के राजा ने क्या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ के जो राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ में किया था। तो राजपूत और मुगलों की मित्रता दिखाने के लिए इस पैलेस के अंदर 2 आर्किटेक्चर मिक्स करके इसको बनाया गया है। ऊपर जो देख रहे हो आप ये हाथी हिंदू आर्किटेक्चर है, और नीचे जो देख रहे हो डोम का शेप फूलपत्ती का डिजाइन, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है, क्योंकि एनिमल वगैरह यूज नहीं। सर इधर से सिर्फ रॉयल फैमिली आ सकती थी, आम जनता नहीं आ सकती थी। और सुबह जो मॉर्निंग में एलिफेंट राइडिंग होती है इसी रास्ते से होती है। जोधपुर मूवी देखी थी आपने, जिसमें ऋतिक रोशन आता है ईश्वर राय को लेने के लिए घोड़े पर बैठ के, तो वो इसी जगह का सीन है।
तो ये अकबर का ससुराल है और जोधा का पियर है। सामने में जो गार्डन देख रहे हो उसको बोलते हैं केसर क्यारी। इसको केसर क्यारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के राजा ने जम्मू कश्मीर से केसर के पौधे मंगाए थे केसर उगाने के लिए। लेकिन आपको पता है राजस्थान का टेम्परेचर गर्मी में 47-48 तक पहुंच जाता है, तो गर्म जगह में सैफरन उगाना पॉसिबल नहीं है। ये सैफरन नहीं उगा पाएगा, इसलिए इसका नाम केसर क्यारी है। ये जो देख रहे हो ना बिना लाइट का गीजर है, तो ये कैसे काम करता था उस टाइम पे? ये जो सामने जो देख रहे हो ना ये चिमनी है, इसके अंदर कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। तो कॉपर की प्लेट जो है उस चूल्हे से अप्लाई किया तो कॉपर की प्लेट विजिबल नहीं है। नीचे 2 होल देख रहे हो, वहाँ पर जो है आग जलाई जाती थी। बड़ी यहाँ से आग जलाई जाती है। आग जलने के कारण गर्म हो जाती है, तो पानी का टैंक बना उसके अंदर पानी गर्म हो जाता था। ये बात राजा रानी अंदर भी बना सकते थे, अंदर बनाते तो गोए से जो है राजा रानी का दम घुट सकता था, इसलिए इसको बाहर बनाया गया और वेंटिलेशन के लिए दोनों गेट रखे गए हैं। पानी इधर से डाला जाता था इससे। तो ये जो है हमाम घर है, इसको टर्किश बाथरूम बोलते हैं। तो देखो ये जो देख रहे हो ये पूरा एक लग्जरी बात बना हुआ है। ये राजा रानी का चेंजिंग रूम है, मसाज रूम है। यहाँ पर जो है राजा रानी मसाज और चेंजिंग रूम चेंजिंग वगैरह किया करते हैं। ऊपर के जो डिजाइन देख रहे हो पूरा डायमंड का डिजाइन है। ये पानी का टैंक है और ये वाला गर्म पानी का टैंक है। जब बाहर जो है कॉपर प्लेट गर्म होती थी तो उसमें पानी गर्म हो जाता था। ये जो राउंड शेप है इसी में कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। तो गर्म और ठंडा पानी राजा रानी जो है जरूरत के अकॉर्डिंग इन पाइप से निकाल दिया करते थे। इन पाइप से पानी नीचे गिरेगा इस चैनल के अंदर, इस चैनल से होता हुआ उस नाले से सीधा बाथटब में जाएगा। लेकिन कभी राजा रानी का स्टीम बाथ वगैरह लेने का मन करता था, उन गेटों के आगे कब तारे तार भी रहते थे और स्टीम बाथ वगैरह किया करते थे। बाहर में पानी ऊपर चल जाता तो बिल्कुल नीचे गिरती नहीं, टेम्परेचर शावर सिस्टम बन जाता था। ये है रानी का बाथ, इसको जकूजी भी बोलते हैं। तो पीछे जो देख रहे हो टैंक, ये सेंटेड वाटर के लिए था। इसके अंदर गुलाब जल, परफ्यूम, केसर वगैरह मिक्स करते थे इसको सुगंधित करने के लिए। उस पानी को इसके अंदर मिक्स कर लिया जाता था। बीच में रानी बैठती थी चेयर लगा के, 4 कोनों में 4 दासियां और रानी को मिलाया करती थी। डालने के बाद पानी बंद हो जाता था, उसको नीचे वाले पाइप से बाहर निकाल दिया जाता था। नीचे जो पाइप देख रहे हो ना उससे। ये वहाँ पर गर्म और ठंडे पानी की फैसिलिटी भी थी। एंट्रेंस है, बाहर जो है दीवाने आम है और ये दीवाने आम की मेन एंट्री है। इसकी जो एंट्री है ना डायरेक्ट नहीं है, सीधी नहीं है। सीधी होकर राइट हैंड है और फिर सीधी है। अगर सीधी होती तो बाहर से कोई भी देख सकता था, इसलिए इस तरीके से बनाया सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए। अब हम लोग चलेंगे पैलेस के पास। तो इस पैलेस का जो मेन अट्रैक्शन है वो है शीश महल। हम लोग शीश महल चल रहे हैं देखने के लिए। तो सामने देख सकते हो शीश महल है। पैलेस है शीशे से बनाया हुआ है। ये जो शीशे उस टाइम पे बेल्जियम से लाए गए थे, क्योंकि बेल्जियम पूरी दुनिया को बेस्ट क्वालिटी के ग्लास सप्लाई किया करता था। तो इन ग्लास को बोलते हैं अंदर जो बने हुए कॉन्वेक्स ग्लास। इनके पीछे सिल्वर की पॉलिश की गई है, सिल्वर की पॉलिश हो गई है ताकि लॉन्ग टाइम तक चले और इजीली काले ना पड़े। राजा ने वो महल बनाया था 2 रीजन से। एक तो सर्दी से बचने के लिए, दूसरे रानियों की स्पेशल डिमांड के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बाहर की साइड में देखो टॉप में आयरन हुक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर कारपेट टांग दिए जाते थे ताकि हवा अंदर ना जाए, और अंदर ऑयल लैंप्स वगैरह जलाए जाते थे क्योंकि हीट से शीशे गर्म होते थे और सर्दी से प्रोटेक्ट करते थे। राजा की 2 रानियाँ थी, एक रानी का बेडरूम इधर है, दूसरी रानी का उस साइड में और बीच में राजा के लिए। और साइड में जो देख रहे हो ये गेस्ट रूम है। तो रानियों को क्या खुले में सोने की आदत थी, चांद तारे देखे बिना नींद नहीं आती थी। बट राजा रानियों को बाहर तो सुला नहीं सकते थे, इसलिए राजा ने क्या किया, रानी के लिए पूरी गैलेक्सी अंदर लेकर आ गए। लेकिन फिर भी रानियाँ खुश नहीं हुई। तो राजा ने कहा, रानी ने कहा राजा से कि एक महल के अंदर एक ही, रानी ने कहा राजा से कि आप तारे तो लेके आ गए लेकिन चांद कहाँ है। लेकिन जब राजा ने जवाब दिया रानी को, तो रानी सुनकर बहुत खुश हुई। तो राजा ने कहा रानी से कि एक महल के अंदर एक ही चांद रह सकता है, मेरा चांद तो आप हो, दूसरा चांद में ला नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद में रानियाँ बहुत खुश हुई। तो राजा रानियों को रात के तारे दिन में कैसे दिखाते थे, अंधेरे में दिखाते थे बेडरूम में। तो अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे तारे टिमकी मारे। तो आपने आज तक तारे जो देखे होंगे रात में देखेंगे, आज पहली बार दिन में देखेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे तारे टिमकी मारे। तो चलिए हम लोग अंदर चलकर देखते हैं शीश महल में तारे टिमकी मारे। तो देखो अभी मैं जो है आपको अपनी स्टोर से दिखा रहा हूँ, उस टाइम जो राजा कैसे दिखाते थे। इस पूरे शीश महल के अंदर जो स्काई ब्लू कलर का
कारपेट बिछाया जाता था, उसका जो रिफ्लेक्शन होता था वो ऊपर शीशों में दिखता था, तो ऐसा लगता था जैसे खुला आसमान है। और रानी अगर मैं बेडरूम में सोती थी तो रानी को ऐसा लगता था वो खुले आसमान के नीचे सो रही है। तो इससे रानी की विश भी पूरी हो गई, राजा की बात भी रह गई है। तो ये है दीवाने खास। यहाँ पर जो है राजा के पास यहाँ पर कारपेट देख रहे हो आपको सिटी पैलेस से तो देखिए सर, ये जो मार्बल प्लेट देख रहे हो ना आप, ये पूरा हाथ का काम किया गया है, इसको बोलते हैं इल्ले वर्क। ये मार्बल के अंदर छेनी थोड़ी सी कटिंग की है और डिज़ाइन बनाई है, तो उसी शेप के अंदर ये ब्लैक ऑनिक्स स्टोन इसके अंदर फिक्स किया गया है। ये जो फूलों का पौधा देख रहे हो ना आप, इसके अंदर बहुत सारी हिडन आकृतियाँ छुपी है, वो आपको एक एक करके दिखाता हूँ, तो आप थोड़ा दूर से देखना। देखिए सर, ये देखिए, ये सामने बना हुआ स्कॉर्पियो, ये एक ट्रैब है केकड़ा, ये स्नैक है नागदानी, ये लॉयन टेल है, ये एलिफेंट रन, ये डियर हेड, ये बी, ये एलिफेंट ईयर, और ये पूरी बटरफ्लाई बनी हुई है। और ये देखिए, ये लॉर्ड गणेश, ये बनाना लीफ है, जो केले का पेड़ होता है ना, इसके जो पत्ता होता है। तो एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो होते हैं वो इसमें इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। ये पूरी बटरफ्लाई बनाई, इसके अंदर जो देखते हो ना, कोई कलर नहीं है सर, ये स्टोन है, स्टोन को फिक्स किया हुआ है ये सारा। तो देखो सर, ये जो देख रहे हो उस टाइम का एयर कंडीशन है, कूलिंग सिस्टम, ये कैसे काम करता था, नेचुरल विदाउट लाइट। ऊपर जो देख रहे हो वो जाली, वो पानी का टैंक है, उसके अंदर गुलाब जल, परफ्यूम, कैसे वगैरह मिक्स करके उसको सुगंधित करने के लिए। पानी जब ऊपर से गिरेगा इस झरने के अंदर, तो झरने में गिरने वाला डिजाइन बनाया हो, पानी गिरेगा तो ऊपर उछलेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे मोती ऊपर उछल रहे हो। बाहर से जब हवा चलेगी, पानी से टकराएगी, तो पूरे पैलेस को ठंडा कर देगी। तो इस तरीके से पूरा कूलिंग सिस्टम बना होता था। अंदर की जो ठंडी हवा होती थी वो पर्दे लगने के कारण बाहर नहीं आती थी, और बाहर की गर्म हवा वो अंदर नहीं जाती थी। तो इस तरीके से पूरा कूलिंग सिस्टम बना रहता था। ये जो पानी आ रहा है इस ड्रेन के थ्रू सीधा कहाँ जाता था, गार्डन के अंदर, तो उस तरफ गार्डन के अंदर यूज हो जाता है। तो ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पक्षी का बोला। हाँ, तो देखिए अब तक हम देख रहे थे मिर्जा राजा जैसिंह की 2 रानियाँ थी, तो 2 रानी के 2 बेडरूम बने। और हम लोग चलेंगे इस पैलेस के लास्ट पार्ट में, मानसिंह पैलेस के अंदर। तो मानसिंह पैलेस के अंदर 12 रानी के 12 अपार्टमेंट बने, तो चलते हैं देखेंगे। आइए मानसिंह। इस पैलेस की शुरुआत पीछे से बनना शुरू हुआ था, ये यहीं से बनना स्टार्ट हुआ था। इसको 25 साल लगे थे, पूरे पैलेस को 138 साल लगे थे। 3 राजाओं ने बनवाया था, मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी, 12 रानियों को अगर एक साथ रखते जो रोज उनमें लड़ाई झगड़ा होता, इसलिए राजा ने क्या सभी रानियों को अलग अलग अपार्टमेंट बनाकर दिया, और दूसरे से मिलने की परमिशन नहीं दी। बनाया जयपुर में गोविंद देव जी टेम्पल बनाया। तो रानी जब सुबह नहा धोकर रेडी होती तो सबसे पहले कृष्ण भगवान के दर्शन किया करती थी। तो ये उसी टाइम की पेंटिंग है। तो इनके बेडरूम वगैरह अगर आप अंदर चल कर देखना चाहें देख सकते हो। तो उस टाइम पे जो है बेडरूम के अंदर जो है फर्श के ऊपर कारपेट बिछाया जाता था और फर्नीचर से डेकोरेट किया जाता था। और ये जो गेट दोनों उसी टाइम पे है, सागवान लकड़ी के, इनके ऊपर भट्टा काम किया है, सारा जो देखो हैंडवर्क है, हैंडवर्क। तो आजादी से पहले तो राजस्थान छोटी-छोटी रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पर होती है मसाले वगैरह कूटने के लिए, ये रसोई हुआ करती थी रॉयल फैमिली उस टाइम पे। यहाँ पर रानी ओपन में नहाती थी, ओपन में क्यों नहाती थी, क्योंकि वो लेडीज अपार्टमेंट था, जनरल ड्यूटी है, जेंट्स अलाउ नहीं थे। इनकी सिक्योरिटी के लिए भी किन्नर हुआ करते थे, उन छतरी पे खड़े रहा करते थे और पैलेस और रानियों की सिक्योरिटी किया करते थे। ऊपर जो पेंटिंग देख रहे हो 450 साल पुरानी पेंटिंग है, आज विजिटर्स है। सभी अपार्टमेंट के अंदर ऐसी सीढ़ियाँ बनाई क्यों बनाई, इसका रीजन मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो ये जो देखो पूरा एक अपार्टमेंट है, एक रानी का, ऐसे 12 अपार्टमेंट बनाए, 12 रानी बनाए। अपार्टमेंट सामने है फ्रंट पे, 3 राइट साइड में है और 3 लेफ्ट साइड में है और 3 पीछे है। मानसिंह जी वहाँ पर रहते थे सामने ऊपर। तो मानसिंह जी को किसी भी रानी के पास में जाना होता तो जो मैंने आपको सीढ़ियाँ बताई थी उन सीढ़ियों से उतर कर वो जा सकते थे। बट अगर ऐसे जाते तो एक रानी के पास में जाते, दूसरी रानी देख लेती, रानी को जलसी फील होती कि उनके पास में जा रहे हैं, मेरे पास में क्यों नहीं है। तो राजा ने क्या इसी को समाधान देखते हुए ऊपर वाला ये सीक्रेट कॉरिडोर बनाया। इन गेटों के ऊपर पर्दे लगा दिए जाते थे। अब राजा किस रानी के पास में जा रहा है किसी को नहीं पता था, तो सभी रानियाँ खुशी खुशी रहा करती थी। इस जगह को बोलते हैं 12 दरी। ये 12 गेट की छतरी है। तो
तो बाला रानी को कोई भी समस्या होती थी, सभी रानी यहाँ पर बैठ जाती थी, उसमें राजा बैठते थे, उनकी समस्या का समाधान करते थे। कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो रानी यहीं से देखा करती थी। दीवार ऊपर है, ये क्यों है? क्योंकि पीछे जगत फोर्ट है और ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, ये लेडीज अपार्टमेंट है, तो वहाँ से कोई रानी को देखने लगे, इसलिए राजा ने दीवार ऊपर करा दी, क्योंकि राजा पैलेस में कम और युद्ध में ज़्यादा रहते थे। राजा हैं वो ये है, इनका नाम है पद्मनाभ सिंह जी, ये इनके बेटे हैं प्रिया कुमारी जी के, जो प्रिंसेस है यहाँ की। अभी ये जो राजस्थान के डिप्यूटी सीएम हैं और ये इनके मदर फादर हैं पद्मिनी देवी और भवानी सिंह जी। तो भवानी सिंह जी की कोई लड़का नहीं था, उन्हीं की बेटी के बेटे को गोद लिया और जयपुर का राजा बनाया। 2011 में भवानी सिंह जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में इनको राजा बनाया गया था। और ये जो है जयपुर की लास्ट महारानी गायत्री देवी, विश्व की कुछ जो लेडीज में आती थी, पश्चिम बंगाल की थी, कुछ बिहार की। मान सिंह सेकंड की तीसरी वाइफ थी। तो मान सिंह सेकंड जो थे पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो रॉयल फैमिली आपको सिटी पैलेस में देखने को मिलेगी, वहीं पे रहती है। उनका रास्ता है, जब युद्ध वगैरह की स्थिति होती थी तो राजा अपनी रॉयल फैमिली को यहाँ से जगत फोर्ट भेज दिया करते थे, तो वहाँ से आर्मी बुला लिया करते थे। बट ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। अगर आप 4 बजे से पहले आते हो तो सुरेंद्र दुर्ग यहाँ से जगत फोर्ट जा सकते हो, जगत फोर्ट से यहाँ पर आ सकते हो। ये सामने जो देख रहे हो कढ़ाइयाँ, तो यहाँ पर आपने मूवी देखी होगी जोधापुर मूवी, जो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था ऋतिक रोशन के लिए, वो यहीं पर शूट किया गया था। शूटिंग खत्म होने के बाद में डायरेक्टर की कोई काम आनी नहीं थी, इसलिए इसको यहीं पर छोड़कर चले गए। तो ये शूटिंग के टाइम पर बनाई गई थी, नहीं है वो पुरानी नहीं है, नहीं है। तो ये देखो सर, उस टाइम का जो है मिट्टी का बना हुआ मटका है, ये उस टाइम का रेफ्रिजरेटर बोल सकते हो। अभी ये उल्टा रखा हुआ, इसको सीधा करके जमीन में गड्ढा खोद के नीचे दबा दिया जाता था मिट्टी से, फिर इसके अंदर पानी भर देते, तो मिट्टी के मटके के अंदर धीरे धीरे पानी निकलता ना, उससे से पूरे को ठंडा कर देता था और ठंडा पानी पीने के काम आता था। ये उस टाइम का रेफ्रिजरेटर है। तो पहले के टाइम में देखो लोग जो है, जितने भी लोग थे वो मिट्टी के मटके के अंदर पानी पीते थे, तो उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। आज के टाइम पर हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, इम्यून सिस्टम भी काफ़ी जो है वीक हो जाता है। इसकी वीडियो बनाना और किसी पूरा पैलेस दिख जाएगा, ये पूरा वीडियो बनाया जाता है। परमिशन लेके ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते। देखो सर, सामने वो फ्लैग दिख रही है जगत फोर्ट के अंदर, 2 फ्लैग दिख रहे हैं आपको। वो सिंबल है कि राजा अभी जयपुर में है, अगर एक होता है तो राजा जयपुर के बाहर है। और ये जो पूरा गांव देख रहे हो ना, ये 1000 साल पुराना गांव है, आमेर विलेज है ये। इसको छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो है आपको 361 मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है वो सामने देखो, वो है जगत शिरोमणि मंदिर। तो आपने मंदिर देखा होगा राधा और कृष्ण का, पर ये जो मंदिर है, एक मंदिर है, एक मात्र मंदिर है मीरा और कृष्ण का। तो मान सिंह जी की वाइफ थी कंकावती, कंकावती के पुत्र था जगत सिंह। तो जगत सिंह पहली बार युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं की याद में ये मंदिर बनाया गया। इसका नाम रखा गया है जगत शिरोमणि मंदिर। तो 1589 में स्टार्ट हुआ था, 1608 में बनकर तैयार हुआ था। 9 साल लगे थे इस मंदिर को बनने के लिए। तो यहाँ जगह जगह आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे जो है वो सामने पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के पास में एक स्टेपवेल बना है, उसको बोलते हैं पन्ना मेड़ा कुंड। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ये था आमेर, और हमने ट्राई किया है सारी चीज़ें